हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने लास्ट वीडियो में समझा था वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज वाले सवाल को हम कैसे आसानी से समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आज हम उसी वर्ड प्रॉब्लम में आगे समझेंगे टैक्सी वाला, जैसे पर किलोमीटर चार्ज होता है और एक फिक्स चार्ज होता है, एक पर किलोमीटर चार्ज होता है। ऐसे ही लाइब्रेरी वाले कुछ सवाल जिसको हम आसानी से आज समझते हैं। जैसे फर्स्ट सवाल है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है, जैसे आप कोई भी ओला या उबर आप कोई भी चीज बुक करते हो तो एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पर किलोमीटर चार्ज। तो एक आदमी को 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना रुपीज पे करना पड़ा, 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज। दूसरी जो है उसको 15 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ा 155। तो इसमें फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। साथ साथ हमें ये पूछ रहा है जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए यदि किसी को डिस्टेंस कवर करना है तो कितना रुपीज पे करना पड़ेगा। इसको हम आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है, और पर किलोमीटर चार्ज मीटर चार्ज बी वाई रुपीज। फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, वाई है। जैसे ये इसने डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर में, तो एक हो गया आपका फिक्स चार्ज जो सब में लगता है, चाहे आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो या चाहे 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो, फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गई है तो 10 वाई इज इक्वल टू 105। देखिए फिक्स चार्ज चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या 5 किलोमीटर जाओ या 50 किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज सबको देना पड़ता है। और जितना किलोमीटर है वो पर किलोमीटर को जो चार्ज लेता है वो किलोमीटर के हिसाब से। यहाँ पे फिक्स चार्ज एक्स और 10 किलोमीटर गया पहला केस में, तो 10y इज इक्वल टू 105, क्योंकि टोटल हमें 105 रुपीज देना पड़ रहा है। सेकेंड केस है जिसमें 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज यहाँ पे होगा और 15 किलोमीटर गया है तो 15y इज इक्वल टू, इस केस में हमें कितना पे करना पड़ रहा है 155। इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जब भी सेम रहता है इसको कट करते हैं, कैंसिल आउट। 10 में से 15 गया, माइनस का 5y, 105 में से 155 गया, माइनस का 50। तो यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। ये जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। यहाँ पे x प्लस 10, y की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज वो हमारा निकल के आ गया 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज जो निकल के आ गया वो निकला 10 रुपीज। देखिए क्योंकि फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर जा रहा था तो 5 रुपीज फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर का 10 के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 105। सेकेंड केस में क्या था, 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज और 15 इंटू 10 तो ये आ गया 155। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि सेम ऐसे ही है, फिक्स चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज, कोई बंदा 25 किलोमीटर यदि इसको डिस्टेंस कवर करना है तो कितना रुपीज लगेगा। देखिए यहाँ पे 25 में क्या होगा, एक फिक्स चार्ज, अब 25 के लिए 25 किलोमीटर डिस्टेंस करना है तो 25y पर किलोमीटर चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना था अभी 5, पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10, तो 5 प्लस 250 ये आ जाएगा 255। तो यदि किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है ना सेम रेट पे, उसको 255 रुपीज क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है इनमें क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है, एक पर किलोमीटर चार्ज होता है, जैसे टैक्सी वाले केस में। अब हम लाइब्रेरी वाला केस समझते हैं, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन।
एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्लास 10th में है। ये क्या है, किसी लाइब्रेरी के लिए फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। यदि आप एक दिन के लिए बुक लेते हो, चाहे 1 घंटे के लिए बुक लेते हो, चाहे आप 3 दिन तक के लिए बुक लेते हो, आपको एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। और उसके बाद पर डे चार्ज, पर डे चार्ज, उसके बाद जो है देयर आफ्टर पर डे चार्ज, देयर आफ्टर पर डे चार्ज। उसके बाद यदि आपने जैसे 5 दिन के लिए बुक रखा तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 2 दिन एक्स्ट्रा के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो एक तो फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, चाहे आप 2 घंटे के लिए लो या फिर आप 3 दिन के लिए लो। उसके बाद देयर आफ्टर पर डे चार्ज, पर डे चार्ज दे रखा है। और उसके बाद हमें एक क्वेश्चन में है पर डे चार्ज, और यहाँ पे बोला हुआ है एक पर्सन ने A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for the next day thereafter. Sarita pay $27 for a book kept for 7 days. सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लिया, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लिया, 7 डेज। सरिता को टोटल जो रुपीज पे करना पड़ा वो है $27। दूसरा केस है जिसमें 21 रुपीज पे करना पड़ा फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए दूसरा केस में 21 रुपीज पे करना पड़ा। तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और पर डे चार्ज क्या है, तो इसको हम आसानी से समझते हैं। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज भी एक्स, फिक्स चार्ज को हमने 3 दिन के लिए क्या मान लिया एक्स, पर डे चार्ज, पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज बी वाई। फिक्स चार्ज क्या है एक्स और पर डे चार्ज क्या है 3 दिन के बाद वाई। पहले केस में कितने दिन के लिए लिया गया था, 7 डेज के लिए। तो देखिए 3 दिन, 7 दिन में 3 दिन के लिए तो फिक्स है और 4 दिन क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। तो फिक्स के लिए हमने x मान लिया 3 दिन के लिए, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो ये आ गया हमारा x + 4y। कितना दे रखा है 27। नेक्स्ट केस है 5 डेज के लिए, इसमें 3 दिन तो फिक्स हो गया x, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 2y = 21। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, यहाँ से आ गई y की वैल्यू 3। ये जो y की वैल्यू आई है उसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ आ गया x + 4 × 3, y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे = 27, x + 12 = 27, x की वैल्यू आ गई 15। यानी फिक्स चार्ज क्या आ गया 15 और पर डे चार्ज क्या आ गया 3। यानी 3 दिन के लिए उसकी जो फिक्स चार्ज थी वो 15 रुपीज थी। चाहे आप 3 दिन के लिए लो, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 1 घंटा, आप बुक वहां से लोगे लैंडिंग लाइब्रेरी से तो आपको 15 रुपीज पे ही करना पड़ेगा। उसके बाद 3 दिन से ज्यादा हो जाता है तो पर डे आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा पर डे देना पड़ेगा। जैसे पहले केस में 7 दिन के लिए बुक लिया गया था उसने 27 रुपीज पे करा, क्योंकि एक तो फिक्स चार्ज जो 15 रुपीज है और डेली का 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो 4 दिन का 12 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। 15 + 12 27। सेकेंड केस में क्या था 5 डेज के लिए लिया गया था, तो 5 डेज में 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज जो था 15 रुपए, 2 डे एक्स्ट्रा हुआ तो आपको पर डे 3 रुपीज देना पड़ता है, 3 × 2 = 6, तो आपको टोटल 21 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं इसको, जैसे आप लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करते हो तो रिजर्वेशन चार्ज जो होता है ना, रिजर्वेशन चार्ज वो फिक्स होता है, चाहे आप हाफ टिकट लो चाहे आप फुल टिकट खरीदो, फुल टिकट रिजर्वेशन चार्ज दोनों केस में क्या रहता है फिक्स रहता है। और फेयर चार्ज जो है
वो क्या रहेगा, हाफ लोगे तो आपको हाफ को पैसा देना पड़ेगा, फुल लोगे तो आपको फुल का पैसा देना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें रिजर्वेशन चार्ज है 200 रुपीज और फुल टिकट की चार्ज है 500 रुपीज। तो यदि एक आदमी फुल टिकट बुक करता है तो 500 उसको जो फेयर चार्ज है वो देना पड़ेगा, प्लस 200 रिजर्वेशन चार्ज, यानी एक फुल टिकट के लिए एक पर्सन को टोटल 700 रुपीज पे करना पड़ेगा। यदि वो अपने बच्चे के लिए हाफ टिकट करवाता है बुक, तो जो रिजर्वेशन चार्ज है वो तो लगेगा इस केस में भी, लेकिन टिकट का क्या लगेगा, जो फेयर चार्ज है उसका हाफ लगेगा। 500 का हाफ 250, तो उसको हाफ टिकट के लिए 450 रुपीज पे करना पड़ेगा, जबकि फुल टिकट के लिए 700। यानी जो हमारा रिजर्वेशन चार्ज होता है वो फिक्स होता है। ऐसे ही जैसे हमने लाइब्रेरी वाला देखा, चाहे हमने टैक्सी वाला देखा, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पर डे चार्ज, या फिर यहाँ पे इसे रेलवे टिकट के केस में जो फेयर चार्ज होता है फिक्स होता है, और इधर जो फेयर चार्ज जो होता है टिकट का वो कम या ज्यादा होता है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज फिक्स होता है। कैसा लगा जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।